ये देखिए कितने ही खूबसूरत कलर। और ये रेड वाले देखिए कैसे भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए ये पोर्सलेन, ये रानी कलर और येलो कलर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि पोर्सलेन और पोर्सिकुला में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए हमें इस प्लांट के लिए, और इसकी मिट्टी कैसे बनानी है और पानी कैसे देना है, और कौन सा फर्टिलाइज़र इनके लिए अच्छा होता है जिससे इनमें भर भर के इस तरह से आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो आपको मैं दिखाने का रीज़न यही है कि किस तरह से मेरे गार्डन में इस समय मोतियों की तरह इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, किस मिट्टी में इसको लगाया है और मिट्टी कैसे बनाई है, जिससे मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और एक बार लगाने के बाद ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो देखिए कितने ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर हैं। तो इनको आप देख सकते हैं ये कैसे फ्लावरिंग कर रहे हैं। इस समय इसमें इतनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है कि पूछिए मत। और इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ भी होती है और इस तरह से आपको भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। तो आज हम बात इसी प्लांट के ऊपर करेंगे कि इस प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं। नर्सरी से अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या आप इसकी कटिंग से कैसे तैयार करेंगे और कौन सी मिट्टी में बनाएंगे जिससे आपके साथ ये परमानेंट साल दर साल आपके साथ चलते रहेंगे। गार्डन में आने के बाद ये फिर कहीं नहीं जाएंगे। नर्सरी से आप इस प्लांट को ला सकते हैं जो भी कलर आपको पसंद आए। तो ये देख रहे हैं ये सारे प्लांट जो हमने आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे प्लांट कटिंग से ही लगे हुए हैं। एक कटिंग मात्र 1 इंच की कटिंग से लगे हुए हैं और कटिंग से बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो ये सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इनकी पत्तियों में भी पानी होल्ड होता है। तो इनमें इस तरह से अगर फ्लावरिंग चाहिए तो इनके सूखे हुए फूलों को हटाते रहना पड़ेगा, और नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप रोज़ रोज़ बैठ के, अगर आपके पास टाइम नहीं है इनके सूखे फूलों को हटाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इन ऐसे ही अपने आप ये फ्लावर गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ से ये फ्लावर गिरते हैं अगर उस ब्रांच की टिप के ऊपर की ब्रांच पे अगर फ्लावरिंग बर्ड्स ख़त्म हो गई हैं तो आप ऊपर की टिप्स को पिंच कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, पिंच अगर करते हैं तो इनमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और ये प्लांट बहुत सारी ब्रांचेस निकालने लगता है। तो 1 इंची की भी कटिंग मिलती है तो आप उसको लगा सकते हैं, और नहीं तो नर्सरी पे ये ग्रो बैग में 20 रुपीज़ में ये आपको प्लांट बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और इस प्लांट को लगाने का एक और रीज़न है, इसको अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। भंवरे, तितली बहुत सारी आपके गार्डन में आती हैं जिससे पॉलिनेशन शीट पॉट्स तैयार होते हैं। सब्जियों में, फल में आपके फ्रूटिंग लगने लगती है। तो इसलिए इस प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। कम जगह में, कम बजट में और कम केयर में ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है तो परमानेंट प्लांट। सिर्फ थोड़ी सी हमें जागरूकता रखनी पड़ती है कि कैसी मिट्टी देंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो चलिए मिट्टी बता दूं। तो मिट्टी आपको जो भी मिट्टी लीजिए, जिस भी पॉट में लगा लीजिए, 2 इंची के, 1.5 इंची के, 3 इंची के पॉट में ये लगने वाले, हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट है जिसमें बहुत भर भर के फ्लावरिंग होगी। मैंने इसकी सारे प्लांट्स की ब्रांच को बांध के रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। तो मैं इसको 2-3 बार बांध चुकी हूँ और बांधने से ये क्या होती है, यहाँ हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से चलती हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रही, मेरे गार्डन में रजनीगंधा भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए मेरे गार्डन में इस समय ये देखिए जिस भी पॉट में ये लगे होते हैं, सिर्फ 1 इंची की कटिंग से लगे हुए ये पूरे प्लांट को देखिए इसने कवर कर रखा है और कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए आपको रिवर सैंड का यूज़ करना पड़ेगा अपनी मिट्टी में। मिट्टी में आप कम से कम गार्डन की मिट्टी लीजिए और उसमें इसके 20-30% तक रिवर सैंड यूज़ करेंगे, और आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। एक बार आपको इसमें DAP के 2-3 दाने डालने होंगे और कोई फर्टिलाइज़र इन्हें देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो बस ऐसे ही इनकी मिट्टी बनाती हूँ। और जिस भी पॉट में लगाइएगा उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और प्लांट हमारा कितनी भी बारिश हो ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये ग्रो बैग में लगे हुए प्लांट है और कितनी अच्छी इनमें ग्रोथ है और फ्लावरिंग देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसे ही आपको, अगर आपके पास बड़ा पॉट नहीं है, ग्रो बैग नहीं है, तो किसी भी छोटे से कप में भी लगा देंगे तो इसकी छोटी सी कटिंग
तैयार हो जाती है और चलने लगती है। तो मैंने भी देखिए छोटी छोटी कटिंग किसी भी पॉट में आप लगा दीजिए, ग्रो बैग में, बड़े से प्लांटर में, कहीं भी लगा देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा अनार का प्लांट है, अब इसमें फ्रूटिंग लगने लग गई है। तो ऐसे ही मेरे गार्डन में देखेंगे हर प्लांट के नीचे आपको ये प्लांट आपको दिखाई दे देगा। कहीं भी कटिंग लगा दीजिए, वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। जो भी कलर आपको पसंद है उसको सेपरेट कीजिए किसी भी पॉट में। जैसी मिट्टी मैंने बताई है रिवर सेंट मिलाकर, जिसमें होल्स होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और लगातार बारिश में भी ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देसी वैरायटी है, येलो कलर, रेड कलर, वाइट और रानी कलर। तो ये देखिए ये रानी कलर, इसमें भी वेरिएशन हो रहा है वाइट के साथ, और ये येलो और वाइट और रेड, सारे ही कलर मैंने इस पॉट में लगा रखे हैं और कुछ कलर को मैंने सेपरेट कर दिया है। ये रानी कलर देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। वाइट का एक मैं अलग से पॉट बना दी हूँ क्योंकि वाइट कलर मेरे गार्डन से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से पॉट। और यहाँ पे कुछ हाइब्रिड भी हैं जो पानी से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये देसी वाले हमारे बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। लगातार बारिश में भी रखेंगे तो ये प्लांट हमारे ख़राब नहीं होते हैं, बशर्ते इनकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। नहीं तो हमने कहा कि आप बरसात में रख दीजिए, तो आपने बरसात में रख दिया। इसकी मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर वेल ड्रेन मिट्टी आपने बना रखी है तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप पूरे दिन की धूप में रख दीजिए, चाहे पूरे बरसात में रख दीजिए। और ये देखिए ये देसी वाले में ये रानी कलर में एक वेरिएशन हो गया है, ये लाइट पिंक कलर का हो गया है, तो बहुत ही अच्छा कलर निकल के आया है। तो अपने आप ही इसमें वेरिएशन भी हो जाता है, कभी कभी एक डार्क कलर, कभी कभी इस तरह का वेरिएशन होता है। डार्क रानी कलर से ये लाइट रानी कलर हो गया है, और ये येलो वाले बहुत ही सुंदर। तो मिट्टी और खाद अगर आपके पास 1-2 दाने डीएपी के हैं तो मिट्टी बनाते समय डीएपी के 1-2 दाने दे देंगे तो इनकी ग्रोथ और इनकी जड़ें बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। और सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो, ऐसे जगह अगर आप अपने प्लांट को रखते हैं तो इनमें फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों ही होती रहेगी। और आजकल हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो हम मेरे प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं और इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग। तो बरसात के पानी का तो जादू है ही, और कुछ आपके फर्टिलाइज़र का भी कमाल है। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसे मैंने अभी बीच में ही अप्लाई किया है, 15-20 दिन के अंदर ही मैं अपने सभी प्लांट में अप्लाई की हूँ, जिससे मेरे गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और उसका रिज़ल्ट इस प्लांट पे भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये देखिए ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, और ये देखिए एक पॉट में एक कटिंग लगी थी और ये कितने सारे ये भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता दूँ तो फर्टिलाइज़र है जो हम अपने किचन के लिए यूज़ करते हैं। सब्जियां, वो हमारी सारी सब्जियां, मैं कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड नहीं बना कर रखती हूँ। जो सब्जियां, फल, संतरे और केले, ये सारे जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यूज़ कैसे करना है, आप उनकी छिलकों को पानी में भिगो के रखिए और उसे डाइल्यूट करके अपने प्लांट पे आप देते रहिए। और इनकी मिट्टी को थोड़ा ड्राई मत होने दीजिए क्योंकि हमने रिवर सेंट मिला रखा है। जब अच्छे से इनको पानी मिलता रहता है तो इनके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसमें आप दीजिए मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बहुत लोग पूछते हैं क्या होता है। तो जो सरसों होती है हमारे किचन में जिसे हम छौंका लगाते हैं, उसको अगर उसका कोल्हू में पीसने के बाद जो तेल निकलता है, उसके बाद उसकी खली निकलती है, उस खली को हम लोग भिगोकर उसे अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही पावरफुल होता है। उसे यूज़ भी थोड़ा ही करना होता है, डाइल्यूट करके पानी में फिर देंगे अपने प्लांट के ऊपर, जिससे आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। पहले देखिए ये कटिंग से लगे थे तो 1-2 फूल खिल रहे थे, लेकिन फर्टिलाइज़र और बरसात के पानी से इनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। और अच्छा फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में देखिए कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए हमने आम के छिलके के साथ गुठली डाल दी थी जिससे एक प्लांट भी तैयार हो गया है। तो हम लोग किचन में जितने हम लोग के घर में फल सब्जियां हमारे आती हैं वो सब यूज हम अपने गार्डन में कर लेते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट भी दिखाई देते हैं जो बीज से अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र और जो भी सब्जियों के छिलके को पानी में डाइल्यूट 1-2 दिन भिगा कर रख कर देंगे तो इससे आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इसमें रोज़ ही ऐसे देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ भी बनी है और बहुत भर भर के इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये राज है मेरे गार्डन में फ्लावरिंग का। और देखिए प्लांट की ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने प्लांट में कर सकते हैं। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र
यूज़ कीजिए, या बनाना पील का फर्टिलाइज़र या ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र। तो फूल के सूखने के बाद जब पूरी तरह से इसके बीज टिप के ब्रांच पर अगर कलियाँ ख़त्म हो जाएं तो उसको आप पिंच ज़रूर कर दीजिए, जिससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट बुशी हो जाएगा और भर भर के आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए इस तरह से ये सारे प्लांट देखिए मेरे, इनमें कितनी कलियां बनी हुई और कितनी अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। जो कलर आपको पसंद आए, ये डार्क रानी कलर है, इसी का वेरिएशन हुआ है, जो लाइट वेरिएशन हुआ है। और ये देखिए पोर्सलेन में भी इस तरह से भौरे आते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, उड़ कर जाकर किसी भी फूल पर बैठते हैं, जो और यहाँ पर अच्छा सा फ्रूटिंग तैयार होता है और इनमें भी सीड पॉट बनने लगते हैं। तो इस समय आप नर्सरी से जाके इस प्लांट को ज़रूर लाइए। कहीं से कटिंग मिले तो कटिंग को रिवर्स एंड में लगाइएगा, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ होगी, कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। जिसमें पानी कम दीजिएगा तो आपकी कटिंग बहुत जल्दी तैयार होगी। इसके प्लांट की कटिंग ना सिर्फ 4 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। प्लांट कभी भी आप कटिंग लगाइए, पानी कम दीजिए, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चल जाएगी। और एक बार कटिंग चल जाए तो उसको पिंच करके आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए कितने ही सुंदर और कितने ही प्यारे लग रहे हैं। इस समय ये सुबह के टाइम खिलते हैं और दोपहर होते होते इनके फ्लावर मुरझा जाते हैं। और सुबह के टाइम जैसे ही आप छत पर आएंगे और तो आप देखेंगे इतने भर भर के इनमें रोज़ ही फ्लावरिंग होती रहती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बालकनी को भी आप इस तरह से सुंदर फूलों से सजा सकते हैं। इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ भी होती है और लटकते हुए फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सपोर्ट करने के लिए हमें थैंक यू।